Hello बच्चों, let us see the question. The question says, which of the following statements is wrong? हमको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए बच्चों ओजोन के बारे में. हमसे पूछा गया इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट. सबसे पहले देखते हैं बच्चा का की कंसेप्ट क्या है. The key concept for this question is that we have to know about the properties of ozone. कि हमको ओजोन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है यहाँ पे. प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, ठीक है ना. ओजोन से रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है हमें. सबसे पहला आपको पार्ट दिया गया है क्या कि ओजोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है. क्योंकि जो ओजोन होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि ये खुद ही एक ग्रीन हाउस गैस होती है. तो हम क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही इनकरेक्ट. हम बोलेंगे क्या यहाँ पे, ओजोन इज अ ग्रीन हाउस गैस. ओजोन इज अ ग्रीन हाउस गैस. और अगर ये ग्रीन हाउस गैस है क्या होगा, हेंस इट इज responsible for ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है बच्चों, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगातार इंक्रीज करता रहता है, ठीक है ना, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बच्चा इनकरेक्ट हो गया. अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं. दिस स्टेटमेंट ए. देन स्टेटमेंट बी की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट बी लिखा है ओजोन कैन ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू है. जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमको दिखता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्शन हम इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन कराते हैं, क्योंकि ओजोन जो है एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है. वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, ओजोन की हेल्प से ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड देन इट टर्न्स इनटू SO3. ठीक है ना बच्चों. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. देन लास्ट थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ओजोन होल इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन प्रेजेंस ऑफ इन ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर. तो सी स्टेटमेंट जो बच्चा है वो भी हमारा ट्रू है. क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसमें क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है. ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, उसकी थिकनेस रिड्यूस हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन होल के नाम से बोलते हैं. तो ये वही है, क्योंकि ओजोन लेयर हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है. तो वहीं पे ओजोन लेयर की थिनिंग देखने को मिलेगी, जिस वजह से स्टेटमेंट सी भी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. एंड लास्ट स्टेटमेंट वी हैव इज ओजोन इज प्रोड्यूस्ड इन अपर स्ट्रेटोस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन ऑक्सीजन. तो बिल्कुल ओजोन का जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ ऑक्सीजन से ही होता है. कैसे होता है, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है यहाँ हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले जो ऑक्सीजन जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या करेंगे, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं. देन दीज फ्री रेडिकल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, किसी दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेंगे और यहाँ से ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं. और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है, इन दी अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना, यहीं पे जहाँ पे ओजोन पाई जाती है. तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट डी भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा. हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.